सर हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल का ये जो 17th अवार्ड सेरेमनी है, नेपाल टूरिज़्म इसमें प्रिंसिपल पार्टनर है। आज का जो अवार्ड सेरेमनी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इसमें टूरिज्म एक अहम भूमिका निभाती है और विशेषकर अभी भारतीय पर्यटकों की संख्या आप भारत में नेपाल में देखते हैं तो वो प्रत्येक साल बढ़ती हुई जा रही है। इवन कोविड हो और कोई भी क्राइसिस के समय अन्य देशों की संख्याएँ सिग्निफिकेंटली कम होती है, पर भारत की जो पर्यटकों की संख्या है वो उतने ज़्यादा नहीं गिरती। इसका मतलब क्या है कि भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को देख करके नेपाल हमेशा भारतीय पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम ये हॉस्पिटैलिटी अवार्ड जो हमारे संजीत कार्ला जी करते आ रहे हैं, इसको इस साल भी नेपाल टूरिज्म बोर्ड की ओर से हम लोग और नेपाल की ओर से हम लोग सपोर्ट किए हैं। और मुझे लगता है इससे दोनों देशों के बीच के संबंधों को नज़दीक लाने में, दोनों देशों के टूरिज्म इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर हैं उन लोग को एक दूसरे को परिचित करवाने में ये बहुत ही अहम भूमिका खेल सकता है ये इस टाइप के प्रोग्राम। इसलिए नेपाल पर्यटन बोर्ड विगत के सालों की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। पीछे 2 साल कोविड के वजह से पूरा दुनिया अस्त व्यस्त रहा, टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त रहा क्योंकि लोगों का मूवमेंट टूरिज़्म की जगह अपनी जान बचाने में लगा। एक बार फिर से टूरिज़्म रिवाइव हो रहा है। नेपाल टूरिज़्म कैसा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है? अभी यदि हम तथ्यांक की बातें करते हैं तो नेपाल टूरिज्म ऑलमोस्ट 60-65% रिकवर हो चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका भारतीय और बांग्लादेशी पर्यटकों का रहा है। भारतीय पर्यटकों की संख्या इवन कोविड के बाद अभी यदि आप 2 ही महीने में देखते हैं तो हम लोग 2019 से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से कोविड के समय में ज़्यादातर चाइनीज़ कम्प्लीटली बंद रहा है और अन्य देशों में भी काफ़ी दिक्कतें थी ट्रैवल में, इसलिए नहीं आ पा रहे थे। पर इंडिया के साथ हमारा एक एयर बबल एग्रीमेंट रहा था जिससे कोई भी फ़्लाइट एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई और सुचारू रही। उसको सुचारू रखने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो मेडिसिन के लिए था उसमें भी आदान प्रदान करने में सहयोगी रहा। उसके साथ पर्यटकों को लाने ले जाने में भी उसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो इन दो देशों की जो मित्रता रही है लंबे समय से, उसे देखते ही एयर बबल एग्रीमेंट किया गया था। उसके कारण से अभी हमें रिवाइवल के लिए नए डिसीजन नहीं लेने पड़े, नए फ़्लाइट के लिए ज़्यादा अहम डिसीजनों को कैबिनेट में ले जाके पास करना नहीं पड़ा। सहज ही ये वातावरण बना और काफ़ी सारी फ़्लाइट अभी रिज्यूम हो गई है इंडिया से। तो इससे अभी हमको रिवाइवल में भी आसान हो रहा है और भारतीय पर्यटकों को भी जो घूमना जाना चाह रहे थे, जिनके लिए यूरोप था, पहले अमेरिका मेजर डेस्टिनेशन रहे थे अथवा आपका थाईलैंड सिंगापुर रहा करता था, अब उन्हें वही सारी फैसिलिटीज़ उतनी दूर जाने की बजाय नेपाल जाकर के भी वो लोग वो सारा एंजॉय कर सकते। तो उस हिसाब से नेपाल उनका एक अहम गंतव्य बनते जा रहा है। आखिरी सवाल, भारतीय टूरिस्ट जो नेपाल जाएं उनके लिए क्या आपके तरफ से क्या यूएसपी होगी, क्या आप सपोर्ट करेंगे, क्या ऐसे कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं या और सब टूरिस्ट बेनिफिट क्या मिल सकता है? आज तक जितने भी अब भारत से नेपाल अथवा नेपाल से भारत जो भी पर्यटक जा रहे थे उनका पहला शुरू से ही हमारी धार्मिक यात्रा के रूप में ज़्यादा रही है। पर इस बीच में नेपाल में इतने सारे हाई लेवल के होटल्स आए हैं, इंटरनेशनल ब्रांड बने हैं। उसके बाद जैसे मकाऊ की तरह कैसीनो सर्विसेज आए हैं, नए वाटर और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा नेपाल ने प्रगति किया है। तो अब न इवन क्लबिंग के हिसाब से हो तो बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट आए हैं जिससे बच्चों से लेकर के आप के रिटायर हो चुके लोगों के लिए भी बहुत सारी वहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए अथवा एंटरटेन करने के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अब इस कोविड के कारण बहुत सारे लोग जो उनको वो सब चीज़ जानते नहीं थे, उन लोग को इस बारे में ज्ञान हुआ है। तो इससे अभी वहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। तो भारतीयों के लिए एक आसान क्या है कि नज़दीक है, गाड़ी से भी जा सकते हैं, उसके बाद आप प्लेन से जा सकते हैं। उसके बाद पहले हम सिर्फ काठमांडू, दिल्ली से काठमांडू जाते थे। अभी भारत के बॉर्डर में जितने भी नए एयरपोर्ट बने हैं वहाँ से जो रोड, उसके बाद आपके जो रेलवे की ट्रंक लाइन जा रही है, वहाँ से बस सेवाएँ बहुत ही 1-2 घंटे में नेपाल पहुँच सकते हैं। लखनऊ से 3 घंटे में पहुँच रहे हैं, आप दिल्ली से 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिटियों को बहुत नज़दीक से जोड़ दिया है। इससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है
और साथ ही में उन लोग अभी नेपाल में क्या क्या नए प्रोडक्ट आए उनका ज्ञान भी भारत के मार्केट को बहुत जल्द को हो रहा है, तो इससे वहाँ की संभावनाएं बढ़ती गई है। और भारतीय पर्यटकों को लेकर के हमारे होटल एसोसिएशन सब ने एक स्पेशल रेट दिया हुआ है, जो जैसे आप यूरोपियन को लगाते हैं उससे सिग्निफिकेंटली कम है। ये भी, और जहाँ भी आवश्यकता होती है, जैसे हमने ट्रैकिंग जा रहे हैं तो ट्रैकिंग में भी यूरोप अमेरिका को एक रेट है, भारतीयों के लिए सस्ता किया हुआ है। ये मुख्य कारण हम ये दोनों देशों के बीच में जो एक मित्रवत व्यवहार है उसको देखते हुए हर जगह हर किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो फ़ी से लेकर के उनको देने वाले डिस्काउंट ज़्यादा है। इससे मुझे लगता है भारतीय पर्यटक भी लाभान्वित हो रहे हैं और इसीलिए वो लोग अभी वहाँ जाने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है।